एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। जय मां काली। मित्रों, एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। ज्योतिष और धर्म की सटीक जानकारियां, सूत्र इत्यादि बातें आप घर बैठे बेहद ही आसान शब्दों में जान सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, एंड्रॉयड की मोबाइल ऐप अभी उपलब्ध है और डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो ओनली। देश भर के जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर्स आपको एक ही जगह पर बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति और शुक्र की युति कुंडली में किस तरीके से असर दिखाती है और उससे भी महत्वपूर्ण लाल किताब के कुछ उपाय आपको मैं बताऊंगा। मैं बाबा हनुमंत दास आपको उपाय भी बताऊंगा, लाल किताब के सटीक उपाय आप कीजिएगा और राहत प्रदान भी होगी आपको। शुक्र के बारे में मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है कुंडली के। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव किस तरीके से आएगा, कितना आएगा, यह शुक्र के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है कुंडली के। इसलिए शुक्र को इग्नोर मत कीजिए। शुक्र के तासीर अपनी कुंडली में देखिए, शुक्र के प्रभाव को अपनी कुंडली में देखिए और उसको देखने के बाद आपके हक में है तो शुक्र के प्रति धन्यवाद, और यदि आपके हक में नहीं है शुक्र तो उसके उपाय कीजिए, शुक्र को अच्छा कीजिए। बिना शुक्र के आपके जीवन में सुख नहीं होगा। अब बृहस्पति और शुक्र की युति कुंडली में लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब बोलती है कि यदि बृहस्पति और शुक्र की युति कुंडली में हो, ऐसे व्यक्ति को काम वासना में इतना नहीं डूबना चाहिए कि सब कुछ खो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, तब ही आंखें खुले। समझ रहे हैं? बृहस्पति और शुक्र की युति वैदिक ज्योतिष शास्त्र में तो यह भी बोला गया कि यह युति शेयर मार्केट में पैसा डुबोने का कार्य करेगी। जुआ इत्यादि चीजों से दूर रहें, क्योंकि शुक्र जो देवता हैं वह दानवों के देवता रहे और गुरु वह देवता, जो गुरु रहे वह देवताओं के गुरु रहे, देवताओं को पढ़ाया, और शुक्र जो गुरु रहे वह दानवों के रहे। इन दो चीजों का मिलन, शुक्र जहां एक तरफ वैभव, काम वासना, भोग विलास, इन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं कुंडली में, वहीं गुरु अगर हम देखें तो यह धर्म, तर्क, बुद्धि और हमारी अच्छी संगति, इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दो अलग अलग प्लैनेट हैं ये। लाल किताब के अनुसार ऐसा व्यक्ति भोग विलास में इतना डूबता है कि वह जब आंखें खोलता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु और बृहस्पति एक साथ हैं तो ध्यान दीजिएगा, काम वासना में अधिक नहीं डूबना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे की कुंडली में तो कुंडली दिखाइए और समय पर उपचार कराइएगा, अन्यथा ऐसा बच्चा ना पढ़ाई करेगा ना लिखाई करेगा, आपका पूरा पैसा डुबोएगा, उसकी संगति अच्छी नहीं रहेगी, वह खुद भ्रमित रहेगा, अट्रैक्शन बहुत अधिक रहेगा और वह अट्रैक्शन, भोग विलास, काम वासना में जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तब तक बच्चा अपना जीवन बर्बाद कर चुका होगा। इसलिए समय रहते कुंडली को दिखाइएगा। गुरु और शुक्र की युति अच्छी नहीं है, लाल किताब के अनुसार तो बहुत ही बुरी है। उपायों की भी बात करूंगा और भी बातें करूंगा आगे। ज्योतिष में मैंने बताया कि यह शेयर मार्केट, जुआ इत्यादि चीजों में बहुत बड़ा पैसा डुबोने का कार्य करती है युति। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा लाल किताब के अनुसार बात करेंगे, तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति है, मिल रहे हैं दोनों,
तो जस्ते या शीशे के सिक्के बहते हुए जल में प्रवाहित करें। 8 सिक्के, 1 नारियल प्रतिदिन संध्या काल को बहते हुए जल में, नदी, नहर इत्यादियों में प्रवाहित करवाएं। जस्ते या शीशे के सिक्के आपके बच्चे की कुंडली में है तो भी ये उपाय कीजिएगा। लाल किताब का उपाय है, बहुत राहत मिलेगी। यदि लाल किताब के अनुसार बता रहा हूं, खाना नंबर 3 में यह युति है बृहस्पति और शुक्र की, तो स्त्री पति के प्राण की रक्षा करे और पति स्त्री के प्राणों की रक्षा करे। पर स्त्री और पर पुरुष, दूसरे पुरुष से संबंध जीवन साथी की मौत का एक कारण रहता हुआ नजर आता है या संबंध पूरी तरीके से टूट जाता है। ध्यान रखें। तीसरे खाने के लिए बात बताई, खाना नंबर 6, यदि यह युति है आपकी कुंडली में तो औरत के बालों में सोने के गहने का सिक्का या सोना का गहना हमेशा बना रहना चाहिए। इससे संतान में भी बरकत होती है और स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। खाना नंबर 7 में हो यह युति तो बुध का उपाय करने जल्द से जल्द। बुध को मजबूत करें, बुध को शक्ति प्रदान करें। खाना नंबर 9 तो ईश्वर के निकट रहने की कोशिश करें, धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तब ही आपका भला होगा, याद रखें। खाना नंबर 12 में यदि युति हो तो अय्यासी बहुत करता है व्यक्ति, पर स्त्री पर नियंत्रण नहीं होता और जीवन में बाद में चलकर भारी कष्ट ऐसे व्यक्ति को उठाने पड़ते हैं और उठाता हुआ नजर आता है। 12वें घर में यह युति बृहस्पति और शुक्र की भोग विलास को यदि साध लिया तो मोक्ष का भी एक कारण बन सकता है। व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलकर उच्च परम पद को प्राप्त करता हुआ भी नजर आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है भोग विलास को साधना, अय्यासी और पर स्त्री या पर पुरुष के ऊपर नियंत्रण रखना, अन्यथा जीवन में आगे चलकर बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह युति आपकी कुंडली में है तो उन लोगों से दूर रहें जो कि चापलूसी करते हैं आपकी। आपको तो बहुत पसंद आएगी, लेकिन उनकी बातों पर यदि आपने ध्यान दिया तो यह कार्य आपको गर्त में मिला के रख देगा, आपका बिजनेस व्यापार सब डूब जाएगा। ऐसी कुंडली हमने देखी है, सामने आई। उस व्यक्ति ने अपना पूरा बिजनेस और व्यापार चापलूस व्यक्तियों के चक्कर में चलकर पूरी तरीके से डुबो दिया। बटरिंग करने वाले लोगों से दूर रहें। आपको बेशक पसंद हो लेकिन उनसे दूर रहेगा। लेकिन बृहस्पति और गुरु और शुक्र की युति आपके लिए, तो यह विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशे या व्यापार में ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो कि आपकी चापलूसी करते हैं। बृहस्पति और शुक्र की युति, स्त्री स्त्री से प्रेम करेगी, पुरुष पुरुष से, मतलब समान लिंग के प्रति आकर्षण भी होता हुआ नजर आएगा। आपके बच्चे की कुंडली में यदि यह युति है तो थोड़ा ध्यान दें। स्त्री स्त्री पर मरे, ऐसा हो रहा है तो पानी में तांबे का पैसा प्रवाहित करें और गाय कुत्ते कौवे को रोटी खिलाएं। ऐसा जरूर करें, ग्रास दें तो लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध की बातें लाल किताब में बहुत बार की गई है। यदि यह युति हो, इससे होता क्या है? धन भी जाएगा, मान भी जाएगा, प्रतिष्ठा भी जाएगी, अपनी स्त्री भी जाएगी, लक्ष्मी जाएगी, खेत जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लाल किताब कहती है कि यदि बृहस्पति और शुक्र की युति है तो अपनी भोग विलास को कम करने की कोशिश करें।
खाना नंबर 7 में यदि लाल किताब के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, खाना नंबर 7 में यदि युति है यह वाली बृहस्पति शुक्र की, तो मर्द की पत्नी औरत का पति अपना नहीं होता है। यह भी याद रखें, पत्नी अपनी नहीं होती, पति अपना नहीं होता। स्त्री की कुंडली में युति है 7वें घर में, तो पति अपना नहीं रहेगा, और पति की कुंडली में है युति तो स्त्री अपनी नहीं रहेगी। वह कभी ना कभी, मतलब शुक्र एक तरीके से जहरीला हो जाता है इस जगह पर, और वह पर संबंध करते हुए जान के लाले भी कई बार पड़ते हुए नजर आए हैं। षड्यंत्र बनाकर अपने जीवन साथी को रास्ते से हटाने की भी कोशिशें होती हैं। इस युति में यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में, तो लाल किताब के अनुसार छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराइएगा, या आपके पति की या आपकी पत्नी की कुंडली में तो छोटी कन्याओं को भोजन कराइएगा लाल किताब के अनुसार, और अपनी या अपनी पत्नी की कुंडली दिखाकर उनके इष्ट देव को साधने का प्रयास कीजिए। दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते रहिए। यह योग यदि कुंडली के 11वें खाने में हो तो शुक्र के उपाय जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। यौन रोग की संभावना भी इस तरीके की स्थिति में बनती है कि जब कुंडली में बृहस्पति और शुक्र होते हैं तो यौन रोग उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं, उस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। तो यह लाल किताब के उपाय यदि आपकी कुंडली में हो तो एक बार दिखवाइए, फिर आपकी पूरी कुंडली देखकर आकलन करके उसके उपाय बताए जाएंगे। और हमसे बात करने के लिए क्या करना है आपको, एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से, एस्ट्रो ओनली, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से भी कर सकते हैं। और हमसे बात कीजिए भैया, सामान्य कीमत पर दूसरे एस्ट्रोलॉजर भी उपलब्ध हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। और ज्योतिष और धर्म की मुफ्त में जानकारियां भी आपको यहां मिलेंगी। लाल किताब का राशिफल भी साल 2022 का आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार डाउनलोड कीजिए और हमसे घर बैठे भी बात कर सकते हैं। जय मां काली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री हनुमान। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।